ग़िज़ाइयत की कमी क्या है? जिस्म को बहुत से मुख्तलिफ विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है जो जिस्म की नशोनुमा और बीमारियों को रोकने के लिए बहुत अहम है। इनमें विटामिन्स और मिनरल्स को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ये जिस्म में कुदरती तौर पर पैदा नहीं होते हैं, इसीलिए आप इन्हें अपनी ग़िज़ा से हासिल कर सकते हैं। ग़िज़ाइयत की कमी इस वक्त होती है जब आपका जिस्म किसी ग़िज़ाइयत की ज़रूरी मिक़दार को जज़्ब नहीं करता या खुराक से हासिल नहीं कर पाता। इसकी कमी से मुख्तलिफ किस्म के सेहत से मुतल्लिक मसाइल पैदा हो सकते हैं। इनमें हाज़मे का ख़राब होना, जिल्द की खराबी, हड्डियों की ठीक तरह से ग्रोथ ना हो पाना और यहाँ तक कि डिमेंशिया का ख़तरा भी हो सकता है। आपको हर ग़िज़ाई अज़्ज़ा की मिक़दार का इस्तेमाल अपनी उम्र के मुताबिक करना है। ग्रोसरी स्टोर में बहुत सी खाने की चीज़ें ऐसी हैं जो ग़िज़ाइयत की कमी को पूरा करती हैं, जैसे अनाज, रोटी और दूध वगैरह। लेकिन बाज़ औक़ात आपका जिस्म कुछ मखसूस ग़िज़ाई अज़्ज़ा को जज़्ब नहीं कर सकता। इसकी वजह यह हो सकती है कि आपके जिस्म को ग़िज़ाई अज़्ज़ा की ज़रूरत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ग़िज़ाइयत की कमी से कैसे बचा जाए और इसकी कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। तो वीडियो को मुकम्मल देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नंबर 1, आयरन डेफिशिएंसी। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत की कमी आयरन की कमी है। आयरन की कमी खून की कमी का बाइस बन सकती है। आयरन की कमी से आपके जिस्म में थकावट और कमज़ोरी जैसी अलामात पैदा हो सकती हैं। आयरन खाने की चीज़ों में पाया जाता है, जैसे गहरी पत्तियों का साग, रेड मीट और अंडे की जर्दी। ये आपके जिस्म में रेड ब्लड सेल्स को बनाने में मदद करता है। जब आपके जिस्म में आयरन की कमी होती है तो आपके जिस्म में रेड ब्लड सेल्स की तादाद कम होती है। रेड ब्लड सेल्स आपके टिश्यूज़ और ऑर्गन को ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करते हैं। WHO के मुताबिक दुनिया की 30% से ज़्यादा आबादी खून की कमी का शिकार है। इनमें से बहुत से लोग आयरन की कमी की वजह से खून की कमी का शिकार हुए हैं। नंबर 2, विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए मर्दों और औरतों में आंखों की सेहत को कम करने और तौलीदी सेहत के लिए अहम ग़िज़ाई अज़्ज़ा का एक ग्रुप है। ये इन्फेक्शन के खिलाफ इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। विटामिन ए की कमी बच्चों में अंधेपन की सबसे बड़ी वजह है। हामला ख़वातीन में विटामिन ए की कमी की वजह से डिलीवरी के वक्त मौत का खतरा ज़्यादा होता है। बीटा कैरोटीन एक न्यूट्रिएंट है जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। ये सुर्ख माल्टे और पीले और गहरी सब्ज रंग की सब्जियों में पाया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर बीटा कैरोटीन को जिस्म में विटामिन ए में तब्दील किया जा सकता है। नौज़ायदा बच्चों के लिए विटामिन ए का बेहतरीन ज़रिया माँ का दूध है। आप ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन ए की काफ़ी मिक़दार हो, जैसे दूध, अंडे, सब्जियां, पालक, गाजर, शकरकंदी, खुबानी, पपीता, आड़ू और टमाटर वगैरह। नंबर 3, थायामिन विटामिन B1 डेफिशिएंसी। एक और आम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी थायामिन के साथ होती है। थायामिन आपके असाबी निज़ाम का एक अहम हिस्सा है। थायामिन की कमी के नतीजे में आपके जिस्म में ये तब्दीलियां पैदा हो सकती हैं: वज़न में कमी, थकावट, उलझन, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। थायामिन की कमी असाब और पट्ठों को भी नुकसान पहुंचा सकती है और ये दिल को मुतासिर कर सकती है। ज़्यादातर शराब का इस्तेमाल करने वाले लोगों में थायामिन की कमी अक्सर देखने में आती है। शराब जिस्म में थायामिन जज़्ब करने, जिगर में थायामिन बनाने की सलाहियत को कम करती है। आप अंडे, दालें, मेवे, बीज वगैरह से थायामिन हासिल कर सकते हैं। नंबर 4, नायासिन विटामिन B3 डेफिशिएंसी। नायासिन एक और मिनरल है जो जिस्म की खुराक को एनर्जी में तब्दील करने में मदद करता है। इसे विटामिन B3 के नाम से भी जाना जाता है। नायासिन की शदीद कमी को पेलाइग्रा कहा जाता है। नायासिन ज़्यादातर जानवरों के प्रोटीन में पाया जाता है और मूंगफली में भी पाया जाता है। पेलाइग्रा की अलामात में डायरिया, डिमेंशिया और जिल्द की खराबियाँ शामिल हैं। आप आमतौर पर मुतवाज़न ग़िज़ा और विटामिन B3 सप्लीमेंट से इसका इलाज कर सकते हैं। नंबर 5, फोलेट विटामिन B9 डेफिशिएंसी। विटामिन B9 जिस्म को रेड ब्लड सेल्स बनाने और DNA बनाने में मदद करता है। इसे अक्सर फोलेट कहा जाता है। फोलेट दिमाग की नशोनुमा और असाबी निज़ाम के काम में भी मदद करता है। फोलेट फैटल डेवलपमेंट के लिए ख़ास तौर पर अहम है। ये बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को बनाने में अहम किरदार अदा करता है। फोलेट की शदीद कमी एनीमिया का सबब बन सकती है। आप सब सब्जियां, दाल, गोश्त और अनाज के ज़रिए फोलेट ले सकते हैं। नंबर 6, कोबैलामिन डेफिशिएंसी। विटामिन B12 एक बी विटामिन है जो ब्लड सेल्स को सेहतमंद बनाने में जिस्म की मदद करता है। विटामिन B12 की कमी से आपके जिस्म में ये तब्दीलियां आती हैं:
थकावट, कमजोरी, चक्कर आना, सांस लेने में दुश्वारी, वजन में कमी, मतली, भूख न लगना, सुर्ख या सूजी हुई जुबान, पीला या जर्द चेहरा। बहुत तवील अरसे तक इलाज ना किया जाए तो विटामिन B12 की कमी असाबी निज़ाम को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके साथ साथ इससे आपको चलने में दुश्वारी, पट्ठों में कमजोरी, चिड़चिड़ापन, जहनी दबाव, मेमोरी लॉस हो जाने जैसी अलामात देखने को मिल सकती हैं। आमतौर पर रेड मीट से विटामिन B12 हासिल किया जा सकता है, लेकिन आप सप्लीमेंट्स या इंजेक्शन से भी विटामिन B12 ले सकते हैं। नंबर 7, विटामिन D डेफिशिएंसी। हार्वर्ड स्कूल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक दुनिया में 1 बिलियन अफराद को विटामिन D की ज़रूरत नहीं होती है। डार्क स्किन वाले अफराद में विटामिन D की कमी का ज़्यादा खतरा होता है। सेहतमंद हड्डियों के लिए विटामिन D ज़रूरी है। ये दांतों और हड्डियों की नशोनुमा करने के लिए जिस्म को कैल्शियम के सही लेवल को बरकरार रखने में मदद करता है। इस ग़िज़ाई अज़्ज़ा की कमी की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। विटामिन D का बेहतरीन ज़रिया सूरज की रोशनी है। कुछ स्टडीज़ बताती हैं कि चेहरे, बाजू, गर्दन या कमर पर हफ्ते में 2 बार दोपहर को सूरज की रोशनी 5 से 30 मिनट तक लेना आपको काफ़ी विटामिन D फराहम कर सकता है। इसके अलावा अक्सर सजेस्ट किए जाने वाला सनस्क्रीन विटामिन D को जिस्म में जज्ब होने से रोकता है। नंबर 8, कैल्शियम डेफिशिएंसी। कैल्शियम आपके जिस्म को मजबूत हड्डियों और दांतों की नशोनुमा में मदद करता है। इससे आपके दिल, असाब और पट्ठों को भी इसी तरह काम करने में मदद मिलती है जैसे कि इन्हें चाहिए। कैल्शियम की कमी अक्सर अलामात को फौरी तौर पर जाहिर नहीं करती है, लेकिन वक्त के साथ साथ इससे सेहत की संगीन परेशानियां पैदा हो सकती हैं। अगर आप काफ़ी मिकदार में कैल्शियम नहीं खा रहे तो आपके जिस्म के बजाय आपकी हड्डियों से कैल्शियम इस्तेमाल होता है, जिससे आपकी हड्डियों को नुकसान होता है। आप डेयरी प्रोडक्ट, दही, पनीर वगैरह और सब्जियों और अनाज से कैल्शियम हासिल कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी विटामिन की कमी है और ये अलामात आप में है तो डॉक्टर से मशवरा करें, वो आपकी इसमें मदद कर सकते हैं और अपनी ग़िज़ा में कुछ तब्दीलियां लाएं या सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।